स्टूडेंट्स, हमारा जो क्लास 9 चैप्टर 9 का साइंस 2 का जो हमारा कंटिन्यू चैप्टर है, जिसे हम पर्यावरणीय प्रबंधन या पर्यावरणीय व्यवस्थापन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट बोलते हैं। आज हमारा इसमें टॉपिक रहेगा मौसम विज्ञान। इस लेक्चर में हम मौसम विज्ञान क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं और ये मौसम विज्ञान संस्थाओं से हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है, साथ ही साथ भारतीय मौसम विज्ञान क्या है, इसके कौन कौन से कार्यालय कहाँ कहाँ पर जो है स्थापित किए गए, और मानसून का प्रतिरूप तथा मौसम का पूर्वानुमान मतलब क्लाइमेट प्रेडिक्शन क्या है, ये सब चीज़ें हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। तो मौसम विज्ञान को सबसे पहले क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं मेटियोरोलॉजी। तो यहाँ पर मौसम विज्ञान कहते किसे हैं, देखिए इसकी एक 1.5 लाइन की परिभाषा है कि हवा के विभिन्न घटक, मतलब तेज हवा, बहुत तेज हवा, तूफानी हवा, जो हवा कई घटक के होते हैं, सब पूर्वा हवा, पश्चिम का हवा, जो हवा के घटक होते हैं उसके वह प्राकृतिक चक्र मतलब जो प्रकृति में वर्षा, ठंड, गर्म, ये जो मौसम होते हैं, प्रकृति के जो चक्र चलते रहते हैं, उनके बारे में, पृथ्वी की भौगोलिक क्या हलचल हो रही है उसके बारे में, और इन सभी संबंधों का अभ्यास तथा विश्लेषण करने के शास्त्र को, मतलब ये सब चीज़ों के विषय में क्या करना, पढ़ना, इनका विश्लेषण करना, और उसके बाद जो सब कार्य इन सब रिलेटेड से, मतलब हवा के प्रकृति चक्र से और पृथ्वी के भौगोलिक हलचल के संदर्भ में जो अभ्यास किया जाता है, जो विश्लेषण, जो एनालिसिस की जाती है, इसी को बोलते हैं, इसी शास्त्र को मौसम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एक लाइन का डेफिनेशन है, फटाफट याद कर लेंगे कि हवा के विभिन्न घटक, प्राकृतिक चक्र और पृथ्वी की भौगोलिक हलचल, इन सभी के परस्पर संबंध का अभ्यास तथा विश्लेषण करने के शास्त्र को मौसम विज्ञान कहते हैं। देखिए इसमें जलवायु संबंधी, तूफान, जैसे जलवायु कैसा है, तूफान आएगा कि नहीं आएगा, बादल कहाँ क्या है, बादल किस हवा के वेग से किस राज्य में पहुंचने वाला है, कहाँ बादल फट जाएगा, वृष्टि बारिश कैसी होगी, बिजली की कड़कड़ाहट जो है वो बिजली की कड़कड़ाहट तथा अनेक जो घटक हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं, और इसी के बेसिस पे भविष्य और जलवायु संबंधी अनुमान लगाते हैं। मतलब कि अनुमान लगाते हैं कि कैसा मौसम होने वाला है, कब मानसून आने वाला है, कब गर्मी आने वाली, कितनी गर्मी, कितना टेम्परेचर हाई होने वाला है। तो इसका उपयोग सामान्य जनता, किसान, मछुआरे, विमान सेवा, विमान मतलब जो एरोप्लेन, हवाई जहाज वगैरह उड़ती है उसको, साथ ही साथ जल यातायात, इन सभी विभिन्न संस्थाओं को दिया जाता है। तो आई होप आपको मौसम विज्ञान समझ में आ गया। तो वीडियो को ऐसे ही पूरा देखिए। अगर आप नए व्यूअर हैं चैनल के तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। मैं और भी सब्जेक्ट के वीडियो बनाकर जल्द से जल्द लाने वाली हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का वीडियो पहले चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर संस्कृत या हिंदी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए संस्थानों के कुछ कार्य हैं। जैसे 23 मार्च 1950 के विश्व जलवायु संगठन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जो है इसका कार्य है अन्न सुरक्षा, मतलब अनाज की सुरक्षा करना, जल व्यवस्था करना, यातायात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इंटरनेट से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु विज्ञान संस्था WMO, ठीक है, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान IITM और राष्ट्रीय समुद्रीय व वातावरणीय व्यवस्थापन, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान क्या होता है, पहले हम मौसम विज्ञान से संबंधी जानकारी करेंगे। तो हमारे भारत के शिमला राज्य में भारतीय जलवायु विभाग की स्थापना सन 1875 में जब अंग्रेज आए थे तो उन लोगों ने ही की थी, ब्रिटिशों ने ही की थी। और इसका जो प्रमुख जो ऑफिस है, मेन ऑफिस है, ये पुणे में स्थित है। इसके बाद इसके और भी सब ऑफिसेस हैं, सब उसके ब्रांच हैं, कार्यालय हैं, जो कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली में भी स्थित हैं। यह हर दिन मौसम की स्थिति बताते हैं, दर्शाते हैं वाले मानचित्र बनाए जाते हैं। हर 24 घंटे में 2 बार मानचित्र बनाकर प्रसारित किया जाता है। 24 घंटे में कितनी बार, 2 बार बनाया जाता है, और दोनों बार जो है प्रसारित किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि कब कहाँ कैसे मौसम होने वाले हैं। जलवायु की जानकारी पाने के लिए जो है बहुत बड़े बड़े उपकरण जैसे रडार की सहायता से जलवायु संबंधी व्यक्त किए गए अनुमान और भूकंप मापन के संबंधित जलवायु के अनुमान और वर्षा के संदर्भ में लगाए जाने वाले अनुमान के लिए उपग्रह
जो सैटेलाइट पृथ्वी से छोड़े गए हैं उन सब की सहायता से जलवायु का अनुमान लगाया जाता है। साथ ही साथ वायु प्रदूषण जैसे विषयों पर भी निरंतर संशोधन चल रहा है, इस पे रिसर्च जारी रहते हैं। देखिए, भारतीय जलवायु विभाग की ओर से विमान उड़ान विभाग, मतलब जो जहाँ पर फ्लाइट वगैरह उड़ती है, नौकायन विभाग, मतलब समुद्र में जो बड़े बड़े शिप या नौकाएं जाती हैं, खेती, जल संचारण, समुद्र में तेल संशोधन, इन सब उत्पादन करने वाले संस्थाओं को जानकारी दी जाती है, ताकि भाई फ्लाइट अगर बहुत मौसम खराब तो उड़ान रद्द कर दी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा समुद्र में तूफानी हवाएं आती हैं तो ये समुद्र में मछुआरों को जाने से रोक दिया जाता है। किसानों को सूचित कर दिया जाता है कि ऐसा मौसम होने वाला है, ओले पड़ने वाले हैं, अपनी फसल की देख रेख करें। उसके बाद समुद्र में तेल संशोधन के लिए जो एम्प्लॉयज़ गए रहते हैं उनको भी जानकारी दी जाती है। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर क्या है, तूफान, रेतीले तूफान, मूसलाधार बारिश, लू और शीतलहर, सुनामी जैसे अन्य संकटों की पूर्व सूचना विभिन्न विभागों तथा सभी संचार माध्यमों और सामान्य नागरिकों तक पहुंचाई जाती है। मतलब ये सारी जो प्राकृतिक आपदा होती है, बहुत ज़्यादा बारिश जिसे मूसलाधार बारिश, बाढ़ या फिर लू आने वाला है, शीतलहर, सुनामी आने वाली है, तो इन सब की सूचनाओं की सभी संचार माध्यमों से, मतलब टीवी से, रेडियो से, और आजकल तो फेसबुक, ट्विटर, कहते हैं ना कि मौसम विभाग ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि आने वाले 2 घंटों में मौसम ऐसा होने वाला है। तो जो भी सोशल मीडिया है, जो भी माध्यम है, सब माध्यमों का इस्तेमाल करके सभी नागरिकों तक वो सूचना पहुंचाई जाती है। साथ ही साथ देखिए, इसके लिए उच्च तकनीकी से सुसज्जित कई उपग्रह भारत ने अंतरिक्ष में छोड़े हैं। मतलब इंडिया ने अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट्स, उपग्रह भी छोड़े हैं, ताकि सटीक मौसम की जानकारी का पता लगाया जा सके। उनसे प्राप्त होने वाली जानकारी का पृथक्करण या विश्लेषण करते हुए भारत ने विभिन्न स्थानों की वेधशालाएं मैंने बताई थी, जहां पर जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, वेधशाला बोलते हैं। तो वेधशालाएं बहुत उच्च कोटि का कार्य कर रही है। अगर आप इसके बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये www.imdpune.gov.in पर डालेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। साथ ही यहाँ पे देखिए, मौसम का प्रारूप और मौसम का अनुमान कैसे लगाया जाता है। तो भारत में मानसून संबंधी जलवायु में अनुमान लगाने की परंपरा 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। सन 1877 से अकाल के पश्चात आईएमडी के संस्थापक HF ब्लेनफोर्ड ने सन 1884 में हिमालय की हिमवृष्टि, इस घटना को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम इस प्रकार अनुमान लगाया था। सन 1930 के दशक में आईएमडी के तत्कालीन संचालक सर गिलबर्ट वॉकर ने विश्व भर के विभिन्न जलवायु विज्ञान के घटकों और स्थानिकीय मानसून का संबंध अधोरेखित किया तथा उन्हें उपलब्ध प्रेक्षणों तथा पुराने पठारों के आधार पर आने वाले मानसून कैसा होगा इसका अनुमान प्रतिपादित किया। 1990 के दशक में डॉक्टर वसंत गोरीकर ने नेतृत्व में विश्व भर के मौसम संबंधी 16 घटकों का आधारित मानसून का प्रारूप बनाया गया और 1990 से 2002 तक यह प्रारूप उपयोग में लाया जाता था। तो भारत का मौसम विज्ञान के प्रारूप के संबंध में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ये मानसून तैयार करते हैं फ्लिंडवर्ड और सर गिलबर्ट वॉकर ने मानसून का पूर्वानुमान लगाने का प्रयत्न किया और 1990 के दशक में डॉक्टर बसंत गोरीकर जो थे गोवारिकर, इनके नेतृत्व में जो है मानसून का प्रतिरूप तैयार किया गया, एक मॉडल तैयार किया गया और जिसपे विश्व भर में 16 घटकों के आधार पर ये मॉडल बनाया गया था और विश्व भर में सब लोग इसका इस्तेमाल 2002 तक करते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी और डेवलप हो गई तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है, अब अन्य चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये मॉडल जो है उसका एक नमूना यहाँ पर दिया है संख्यात्मक, जिसे डायनामिक या गणितीय मॉडल कहते हैं, एक समुचित प्रारूप और एक क्या होती है सांख्यिकी प्रारूप। 3-4 चीजें इसमें होती है। देखिए, मैंने अभी आपको बार बार बोला था आईएमडी के संस्थापक, इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं। आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है और आईआईटीएम आपको तो ये ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं ऊपर नहीं दिया इसलिए मैं बता दे रही हूँ। आईएमडी का मतलब है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और आईआईटीएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी।
तो ये सब चीज़ों के बारे में पता किया गया है। देखिए जलवायु का वर्तमान गतिविधि और उसके बाद समुचित प्रारूप है। इसके अंतर्गत अनेक प्रारूपों में लाए जाने वाले जिन घटकों मौसमों का अधिक प्रभाव होता है, इसके घटकों को ध्यान में रखकर एकत्रित अनुमान लगाया जाता है। और उसके बाद सांख्यिकी प्रारूप होता है। विगत काल में विशिष्ट प्रदेशों में समुद्र का तापमान, वातावरण, दाब तथा वर्षा का मानसून कैसा था, इस सब को एकत्रित करके उसका आपस में तुलना करके जो है उस प्रदेश की जलवायु संबंधी जानकारी का अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए IITM की तरफ से एक नया मॉडल प्रारूप बनाया गया है जिसे अधिक उपयुक्त बनाना, कुछ नए प्रारूप तकनीकी और टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, विकसित हो गई है। तो इन दोनों स्तरों पर काम चल रहा है और इसलिए रडार व्यवस्था और उपग्रह तंत्र ज्ञान के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा देश जो है लगातार जो है आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान में कुछ रखने वाली बात है कि कोई भी जलवायु विषयक प्रारूप उसमें उपयोग में लाए जाने वाले घटक और मॉडल से अपेक्षित परिणामों के परस्पर संबंध पर निर्भर होता है। समुद्र और वातावरण में ये परस्पर संबंध हमेशा एक जैसे न रहने के कारण जो है जलवायु विज्ञान प्रारूप में उसके अनुसार सातत्यपूर्ण परिवर्तन आने लगते हैं। मतलब कि ये एक मॉडल के बेसिस पे अनुमान पहले लगाए जाते थे, लेकिन ये इसमें लगातार सातत्यपूर्ण मतलब लगातार परिवर्तन आते रहते हैं। तो कभी कभी अनुमान जो है गलत हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ठोस कचरा व्यवस्थापन और समय की मांग क्या है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने सुझाव राय दीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।